2026 is here to give. Okay. It's a year जो जिसने जो समेट लिया, जो ले लिया. I'm telling you, for next 9 years, the soul is sorted. You are super sorted in that. As you rightly mentioned, 2026 is a year. Number one का है, energy is gonna be super. 2026 is here to give. अब सूर्य देव अगर अपनी फुल एनर्जी के साथ आए हैं तो छुपेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि जब सूर्य ऊपर आ गया तो लॉट ऑफ हिडन थिंग्स विल कम आउट. इस साल की जो फ्रीक्वेंसी है, आई एम श्योर 100% हम इससे कितना ले सकते हैं. तो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज अपना उठने का पैटर्न, वंस यू गोना वेक अप इन द मॉर्निंग, दैट्स यू मस्ट चेंज, एंड स्पेशली फॉर द पीपल हु आर अ लेट राइजर. हर हर महादेव अमित भाई. हर हर महादेव सर. क्या हाल चाल? बस आपका आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा. थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन हियर on your podcast. It was really overwhelming experience last time. We spoke, we discussed, and now when we are knocking 2026, so definitely I thought ki chalo, let's connect again. Let's rock again. Let's rock again, absolutely. So before we getting into, I would just say thank you to all my gurus, my mentors and everyone, and of course ऊपर वाले की बहुत बहुत कृपा. Thank you so very much, and I will always say that God has been kind enough. Very good. So today, of course, when we sat, we discussed that what could be the topic. I said, let the heart speak. Now this time is हमारे मन की बात actually. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि आई एम श्योर 100% आपको मैंने इतने पॉडकास्ट में भी देखा है जो आपने 2026 के इतने वर्शंस दिए हैं, एंड आई एम श्योर द वे यू आर पुटिंग इट अक्रॉस, एंड व्हेन वी डू द प्रैक्टिस, बिकॉज आवर मेंटोर्स जो हमारे हिप्नोसिस के हैं और बहुत सारे मेंटोर्स हैं, जब उनको भी हम सुनते हैं, दे डू द प्रेडिक्शन फ्रॉम द थर्ड आई. So these are the angelic predictions and all those things. Trust me, 2026 is here to give. Okay. It's a year जो जिसने जो समेट लिया, जो ले लिया. I'm telling you, for next 9 years, the soul is sorted. You are super sorted in that. So I have gone through all of your podcasts, the way you have explained and everything. It's like next level. So let's have a discussion on lot of points जो शायद हमने किसी भी पॉडकास्ट में सुने ना हो, जो डिस्कस नहीं हो, अंदर की बात हो, एंड सॉल्यूशन सेंट्रिक. क्योंकि मैंने इतने पॉडकास्ट सुने हैं, आई थिंक सब में एक चीज कॉमन है कि वो बहुत ही रिपीटेटिव है, राइट. एंड बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे गुरुज बताते नहीं है. And with due respect to everyone, I think सबको एक solution चाहिए. And जैसा आपने being a common man, अगर मैं भी वो पॉडकास्ट सुनता हूँ तो मैं भी तो सोल्यूशन चाहूंगा ना. Exactly. तभी तो मैं अपना 1 घंटा इन्वेस्ट करूंगा. क्योंकि Correct. जो जिन्होंने बोलना था वो तो बोल के चले गए. Right. पहली बात तो मुझे वो चीज समझ में आनी चाहिए. Right. और समझ में अगर आ गई है तो मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है. Absolutely. ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी. Absolutely. So I think as you rightly mentioned, 2026 is a year. Number 1 का है, energy is gonna be superb. और जो मैंने आपसे सुना, बाकी जितनी प्रेडिक्शंस हैं 1 to 9 पर्सनल ईयर की आपने की, ड्राइवर कंडक्टर की, क्योंकि एज यूजुअल नो वन टॉक्स अबाउट ड्राइवर कंडक्टर. एवरीवन इज टॉकिंग ओनली मेजरली द ड्राइवर्स, राइट. बट आई स्टिल बिलीव न्यूमरोलॉजी इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट यस, देयर आर अदर साइंस एज वेल. इन द एज यू सेड, आज अरविंद सर सूद का भी मैंने कल पॉडकास्ट सुना था, एंड एज वी राइटली मेंशन, धुरंधर इज द टॉक ऑफ द टाउन. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट अक्षय खन्ना टुडे. Why Akshay Khanna? Akshay Khanna was always there. Always there. Right. And उन्होंने तो, he was a legend in
बॉर्डर मूवी के अंदर भी उन्होंने अपना कमाल दिखाया था। Absolutely. दिल चाहता है कि अंदर भी कमाल Absolutely. दिखाया था। Yes. देखो होता क्या है, हर एक की लाइफ में ना एक फेज आता है Exactly. जहां उसको स्लो डाउन होना पड़ेगा। Yeah. और अगर मेरे को मेरे मन मुताबिक रोल नहीं मिल रहे हैं तो मैं अपनी इमेज खराब कर रहा हूँ। Correct. इस मामले में अक्षय कुमार ने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया। Exactly. उसने कहा मेरे पास कोई भी मूवी आएगी, मुझे पैसे से मतलब है। Absolutely. मेरे को साल में 6 मूवी करनी है, 8 मूवी करनी है, मैं उससे 600 करोड़ कर लूंगा। Correct. उसका थॉट प्रोसेस दूसरा था। Correct. क्योंकि उसने अभी तक जो रोल करे हैं वो पापा के, चाचा के, मामा के रोल नहीं करे। Right. वो अभी भी हीरो ही बना हुआ है। Absolutely. Absolutely. इसलिए उसको वो रोल मिलते रहे। Correct. स्टोरीज वैसे ही आती रही। वैसी आती बट Correct. अक्षय खन्ना ने जब डिवर्सिफाई करा, चाहे वो दृश्यम था, जी। आप दृश्यम को याद करो ना, Yeah. कितनी शानदार उनकी एक्टिंग रही है। Absolutely. Absolutely. बट यही है कि एक्टिंग का टैलेंट तो उनको उनके फादर से मिला। It's a DNA. It's in a DNA. Yeah. और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर करके भी दिखाया। Correct. बट अगेन ही वॉज अ वेरी बिग फेलियर। Absolutely. अब मजे की बात देखो कि आप भी 1/8 वाले हो, Yeah. Exactly. अक्षय खन्ना भी भाई हमारा 1/8 वाला है। अब इसमें माइनस पॉइंट क्या है, अमित सरदाना ने तो अपना जेड लगा लिया, अक्षय ने नहीं लगाया। अक्षय ने अभी तक नहीं लगाया। So I think with due respect and definitely छावा was the talk of the town. जी। इसी साल रिलीज हुई। अगेन दैट वाज टॉक ऑफ द टाउन ऑल बिकॉज ऑफ मिस्टर विशाल, Yeah. जो उसके हीरो हैं। Yeah. कुशल नाम जो भी उनका नाम है, विवेक कौशल। विवेक कौशल। तो वो विक्की कौशल, सॉरी हाँ, विक्की कौशल, विवेक कौशल। तो जो भी उसके अंदर, इसको कट कर दियो वैभव भाई, जो उसके हीरो थे विक्की कौशल, उनकी वजह से वो मेन चार्म रहा। Yes. या वो रश्मिका मंदाना जो हैं, उनको देखने के लिए लोग गए क्योंकि वो तो उन्होंने एक छुपा के रखा हुआ रोल था। Absolutely. अब क्योंकि स्टोरी ही मराठों की है, Correct. तो वहां पे वो टैलेंट समझ में आया। Correct. लेकिन यहाँ पे इनको कहीं पहले उजागर नहीं किया गया। उजागर किसको किया गया था? रणवीर सिंह को ही। Yes. संजय दत्त भी था उसके अंदर। Yes. हमारे वो माधवन साहब भी बैठे हुए हैं। जी। तो इसका रोल उस समय दिखाई नहीं दिया। Yeah, correct, लेकिन correct, अब जब correct, मूवी देखी गई है तो समझ में आया कि उसका रोल क्या है। So that's what it is, the screen presence, it was like, it's a treat to watch. As you say, the talent was always there. But how you present, again, it depends on the director. True, very It true. depends on the director, the screen presence, the aura. If you'll see the body language also, and it was, though the dialogues was not too many for him, it was just the expression. And actor क्या है, खाली यहाँ तक है। सर वो डाई हार्ड देखी है ना, Yeah. क्या वो कहता है? Exactly. You are a wrong guy at a wrong time at a wrong place. उसको रिवर्स कर दिया बस। Absolutely. तो सर होता क्या है कि वो जो चीज है ना, वो अपनी जिंदगी में सारे टाइम याद रखनी चाहिए। Exactly. वो डाई हार्ड जब मैंने देखी तो वो डायलॉग मेरी लाइफ का एक अंदर उतर गया। Yeah. कि हाँ भाई, ये जो डायलॉग इसने बोला है ना, ये सारी जिंदगी समझने वाली बात है। Absolutely. So, sir, I think as you have briefed a lot, and I'm sure a lot of podcasts are going on about the new year coming, and everyone is just hoping for the best because every new year brings a lot of hopes for everyone. For everyone. And I believe जो भी हमारे solutions हैं, remedies हैं, I always say these are the triggers, right? आप अपने फोकस अपने कार्मिक पे करो। इसमें अगेन आई एम जस्ट इंक्लूडिंग द एग्जांपल ऑफ अगेन अक्षय खन्ना ओनली। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क, विच एवर रोल यू हैव गिवन टू हिम, राइट? ही डिड हिज बेस्ट, he played his best, so we always say it's not about कि आपको क्या कैसे करना है, आप अपना कर्म करो। लोगों को बहुत ही एक गलत है, I'll say not a गलत है, my bad, but people say कि यार एक ही जिंदगी है, राइट? एक ही बार मिली है, जी लो। सॉरी, आप रोज जीते हो। द मॉर्निंग, द मोमेंट यू वेक अप, इट्स अ न्यू डे फॉर यू। हाँ, मरते एक बार हो, डेफिनेटली मरते आप एक बार हो, लेकिन जीते आप रोज हो। अब आप उसको किस तरीके से मैक्सिमाइज करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। मैं अभी किसी की डेथ पे गया था, तो वहाँ वो क्रिया थी उनकी, 1 घंटे का गीता का पाठ था।
तो पंडित जी यही बात बता रहे थे कि हम जब पैदा होते हैं हमारी मौत हमारे साथ चल पड़ती है। एग्जैक्टली अब हम चाहे 50 साल जिंदा रहे, Right. चाहे 80 साल जिंदा रहे, वो हमारे साथ रहती है। राइट ये तो हमने कह दिया कि हम रोज जीते हैं, रोज मरते हैं, मरते Right. हम एक ही बारी है। एब्सोल्युटली हमें सिर्फ ये समझना है कि हमने क्या अच्छे या बुरे कर्म कर रखे हैं। राइट नहीं तो बुरे कर्मों को भी भूल जाओ, जी। आप अपने हाथ से जो आज अच्छे कर्म कर सकते हो। राइट जैसे मेरा पहाड़गंज के अंदर सब्जी वाला वेंडर है, जी। उसको मैंने बात समझाई तो उसको समझ में आई। राइट उसने वहां पे 2-3 प्लास्टिक के डम खरीद के उसके अंदर पानी भर के रख दिया। करेक्ट जितनी वहां से गऊ निकलती हैं पानी पी imagine. लेती हैं। ये है गुड कर्मा। बस Absolutely. Sir, that's what it is very important. See, numerology plays very important and vital role, and thank you so very much for accepting me as a student and giving such kind of you are a very knowledge. good soul dear. नहीं sir, it's with due respect when we do जो basic अगर मैं किसी को discuss भी करता हूँ तो समझाने की भी कोशिश करता हूँ. The matter of the fact is every number is important. Yes. Every number plays very important role, बिल्कुल। right? And especially जो बहुत से लोग मिस करते हैं इस planes actually they say यार मेरा ये plane नहीं बना because the kind of plane there are 6 and plus 2 planes are there जी। put all together, right? And you always keep giving a lot of time example of Mr. Modi, right? जिनका 951 है which is a will plane, right? अब जिसकी will इतनी strong होगी he can do anything. Anything. Absolutely, right? I also met so many people recently जिनके पास number 5 है, right? But he's selling and I said कि यार I'm sorry, you have a biggest asset in your life. It's just like you have crores of rupees in your bank account but you don't even know the worth of it. Very true. Right? So आपके पास क्या पावर है वो आपको पहले पता तो होना चाहिए. Yes, yes. So for that we always recommend, that always is good to get at least your numerology test check once, So देखो है क्या अमित भाई, दुनिया को न्यूमरोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। exactly. Yeah. अधूरा ज्ञान हम लोग क्या करते हैं, इंस्टा से ले लिया और किसी और चीज से ले लिया, Right. या रील्स वैसे देख ली। Right. अब होता क्या है कि हम उसको ऑथेंटिकेट मान लेते हैं। Absolutely. मैंने अभी आपके सामने दवाई खाई, मेरा गला खराब था, Right. तो मैं अभी एक रील लिखूंगा गला खराब के ऊपर तो मेरे पास 500 रील आ जाएगी। Yes, absolutely, you're right. अब मैं समझ नहीं पाऊंगा इसमें ऑथेंटिसिटी किसकी है। Authenticity किसकी है? Exactly. आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझो, Yeah. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। Absolutely. Absolutely. आपका वो कौन सा ग्रह कौन सी जगह बैठा है हमें नहीं Right. पता। Right. ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के अंदर न्यूमेरोस्कोप बनता है, जो नंबर जहां जितनी बारी बैठना था बैठ गया। Exactly. आप अपने मिसिंग नंबर भी देख लो। Yeah. आप सिर्फ समझो कि आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है, Right. आपका साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है, Right. आपका ड्राइवर और कंडक्टर क्या है। Correct. बस इसी से ही सारी आपकी थ्योरी आ जाएगी। Exactly. क्योंकि अमित भाई अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है ना तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए 3 जन्म भी कम है। You are absolutely right. हमें Spot तो on. परसों का तो याद नहीं रहता कि परसों हमने क्या खाना खाया था क्या नहीं खाया Correct, था। correct, ये 10 दिन correct, पहले का ले लो, correct, कहाँ हमें याद है। No, you are हमारी absolutely right. हमारी इतनी रिकॉग्निशन ही नहीं है चीज़ों के ऊपर, या उतना हम रिकॉल नहीं कर सकते हैं। मेन बात ये है कि ये एक ऐसी साइंस है जो हम 25-30 दिन में करके अपनी लाइफ को समझ सकते हैं। Sir, in fact, and when I started the course of numerology, I'm still going through the number 3. My personal year is 3. So that's where I could able to connect with you, learn this science from you, right? And not only this, in fact, I am doing a course in AI also because people are talking about too much of AI, which I always says very clearly, it's not so good to depend on so much of AI. That's true. Because if you will see now, your watches, smart watches and everything actually is tracking you back, right? पहले आप देखो ना, हम लोगों की बॉडी इतनी स्ट्रांग होती थी बिकॉज द काइंड ऑफ फूड इट्स वॉज प्योर ऑर्गेनिक। जो खाना हम खाते थे, जैसे हमारे भगवान स्वामी प्रेमानंद जी महाराज भी हमेशा बोलते हैं कि जैसा हो आपका अन्न वैसा रहेगा आपका मन। अब आपके हर खाने में केमिकल अवेलेबल है इन सम फॉर्म, राइट?
इसके साथ साथ ना क्या हुआ है कि पिछले 20 सालों से हमने अपने मन को इतना ज़्यादा डेटा दे दिया है रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। करेक्ट सर, करेक्ट, शुरुआत इसकी 20 साल 25 साल पहले ही हुई थी। एब्सोल्युटली, पहले मन में इतना नहीं था। राइट, आज भी अगर आप बड़े बड़े स्पीकर्स को देखोगे ना, वो कहते हैं कुछ नहीं आ पा रहा, समझ में आ पा रहा ना, आप एक काम करो 3 घंटे की जाके मूवी देखो। या करेक्ट, आप वहीं पे जाके रियली में मौन होते हो। करेक्ट, एब्सोल्युटली यू आर राइट, एब्सोल्युटली यू आर राइट, सो या क्योंकि एग्जैक्टली, रील देखते हुए भी आपका मुंह चल रहा है या दिमाग चल रहा है, करेक्ट, करेक्ट, लेकिन मूवी देखते हुए वो 3 घंटे आप शांत अवस्था में आ जाते हो। राइट, एब्सोल्युटली यू आर राइट, डेडिकेशन वो होती है, वहां से भी रिलैक्सेशन आता है। exactly, you're absolutely right. But see, matter of the fact is, as you rightly mentioned, yeah, we are giving too much of a brain to AI, and I've realized this thing very recently because people have stopped using their own brain to even create emails and all those things. They're taking help of chat GPTs and everything, AI, AI, AI. But see, end of the day, sir, what we are heading towards, पहले हम अपनी बॉडी को पूरा सरेंडर कर दिया सिस्टम को। अभी 2 फ्लोर 1 फ्लोर चलना होता तो आपको लिफ्ट चाहिए। पीपल आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन डूइंग अ वॉक, नॉर्मल वॉक एज वेल, राइट। तो पहले हमने अपनी बॉडी को सरेंडर किया, अब हम नोइंगली अननोइंगली अपने ब्रेन को भी सरेंडर कर रहे हैं। सो एंड ऑफ द डे व्हाट वी विल लेफ्ट विद, टर्मिनेटर पूरा पार्ट देखो ना, हाँ तो सी दैट उसने जो भी बनाया दिमाग से बनाया, Exactly, उसे yes. पता था कि ये आगे होने वाला है। So I think, sir, it's very scary, and matter of the fact is, जब being a certified hypnotherapist, जब हम लोग past life देखते हैं, you know, and we see the people, what kind of mindsets they are having it, and आगे भी अभी हमने एक recently मैंने अभी past life किया था। I was surprised to see the person was going through a lot of issues the jobs में, right? Okay. And it was like it was a pattern of कि वो कहीं भी person job करता है, no one listens to him, and is a very authoritative position, Okay. but no respect, no one listens to him, and it was becoming really a concern. So they connected with me through some sources, because my sessions are always in the morning. I am a hospitality profession, तो सुबह 9 से शाम को 7 बजे तक तो आप अपने जॉब में बिजी हो। सो मॉर्निंग का 1 घंटा मिलता है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, तो सुबह 4 से 5 के बीच में आई डू माई सेशंस मैक्सिमम टाइम। सो व्हेन आई डिड द पास्ट लाइफ ऑफ अ पर्सन, I was surprised to see the person is working in one of the big steel plants in way back 1800 or early 1900 का कुछ था, and the person was in a top position. और जब हमने उससे पूछा कि आप क्या मतलब इस तरीके का क्यों ट्रेंड है आपका, सो पर्सन वॉज एंजॉइंग थ्रोइंग पीपल आउट ऑफ द जॉब। मतलब उन्होंने उस टाइम लोगों को अहंकार बोल लो, एंड व्हेन वी चेक विद देम, क्यों जब हमने उसको पास्ट लाइफ में पूछा, आई सेड ये आप क्यों कर रहे हो, कहते मुझे मजा आता है। कैन यू सी द साइकी, आई एंजॉय व्हेन पीपल आर बेगिंग मी कि प्लीज मेरे लिए जॉब बहुत जरूरी है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ पैटर्न। सो हमेशा मैं बोलता हूँ आपको ऊपर वाला माफ कर देगा, कार्मिक नहीं छोड़ेगा आपको, राइट। एंड जो आपको ये बोलते हैं कि आप ये करो ये करो ये करो, सी ऑल दिस थिंग्स आर ट्रिगर्स। आई बिलीव इन दैट, राइट। आपके जो कार्मिक हैं वो तो अब आप साथ लेकर आए हो, वो तो आपको छठी रात के रात में जो लिख दिया जाता है भाग्य द्वारा, वो आपको झेलना ही झेलना है। यू हैव नो अदर वे आउट एंड दैट यू लीव टू लिव विद इट। इट जस्ट हाउ बेस्ट वे यू डील विद इट एक्चुअली, बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं, जो मेरी साइंस है उसमें मैं हमेशा नाम जप जरूर ऐड करता हूँ, हमेशा, क्योंकि वो ही एक एंड सॉल्यूशन है। आप जो हम टॉपिक शुरू से बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि नो वन गिव अ सॉल्यूशन, आप देखो जितने हैं सब ट्रिगर्स हैं, और ये ट्रिगर्स इसलिए हैं सो दैट एटलीस्ट एंड ऑफ द डे यू शुड रीच देयर। आप ये सब चीजें करो और साथ में अपने अगर नाम जब पकड़ लिया, राइट, you will sail through this in a very subtle way, in a very subtle way.
इसमें भी क्या अमित भाई, दो तरह के लोग दिखाई देंगे जी। एक तो क्या करते हैं दिखावट, जी कि चलो जी हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये हमें समझ रही है, ऐसे है वैसे है, पर वो कर अंदर से दिखावट रही है। जी जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है ना, जी उसकी लाइफ का पैटर्न ही चेंज हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। जैसे बिल्कुल। मैंने अपनी लाइफ को समझा और मैंने गौ सेवा के ऊपर आ गया, जी मैं गौ सेवा के ऊपर आ गया। जी पिछले 14 साल से मैं गौ सेवा कर रहा हूँ। सैटरडे के सैटरडे 50 किलो आलू भिजवाता हूँ, रोज 1 किलो आलू देता हूँ। जो भी भगवान को थैंक्स करना है, चाहे गुरु जी को थैंक्स करना है, वो हम कर रहे होते हैं। जी उसी से ही लाइफ के पैटर्न के अंदर चेंजेस आए। एब्सोल्युटली। क्योंकि देखो ऊपर वाला जो कहता है, जो भी हमने बात की थी कर्मा की, जी कि वो तो चेंज नहीं हो सकता है, राइट। बट कहीं ना कहीं पे रिलीफ कौन दे सकता है? वो परमपिता परमेश्वर दे सकता है। करेक्ट, एग्जैक्टली। और कोई भी नहीं दे सकता। और कोई भी नहीं दे और कोई सकता। नहीं दे सकता, एग्जैक्टली। सो द मैटर ऑफ द फैक्ट, एज वी वर डिस्कसिंग इट, यू नो, सो 2026 इज हेयर टू गिव। अब सूरज देव अगर अपनी फुल एनर्जी के साथ आए हैं तो छुपेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि जब सूर्य ऊपर आ गया तो लॉट ऑफ हिडन थिंग्स विल कम आउट। इस साल की जो फ्रीक्वेंसी है, आई एम श्योर 100% हम इससे कितना ले सकते हैं। तो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज अपना उठने का पैटर्न, वंस यू गोना वेक अप इन द मॉर्निंग, दैट्स यू मस्ट चेंज, एंड स्पेशली फॉर द पीपल हु आर अ लेट राइजर्स। ओके, अगर आप नाइट शिफ्ट्स में हैं तो आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, बट प्लीज अपना सुबह का पैटर्न, अगर आप 5 o'clock उठ पाएं और उस टाइम सूर्य को थैंक्स कह सकें। थैंक्स कह सकें, बिल्कुल। बहुत सिंपल है। मैं जो हमारे स्वामी जी भी बोलते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, एक पैटर्न्स ऐसे हैं कि ये मंत्र कर लो, ये मंत्र कर लो, ये मंत्र, इट्स बिग नो। आप किसी भी मंत्र को बिना अपने गुरु के दिए हुए आप नहीं जप सकते हो। सिर्फ एक नाम जप ही है जो आप किसी भी अवस्था में जप सकते हो, और उसको कोई भी जप सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट जो अभी लेटेस्ट एक बार हमें भी ये चीज़ पता नहीं थी, थोड़ा टाइम पहले पता लगी। लोग समझते हैं कि ओम नमः शिवाय हम नॉर्मल बोलते हैं, बट ओम नमः शिवाय भी मंत्र है। जहाँ पे इस बिगनिंग में ओम लग गया और एंड में नमा आ गया, वो मंत्र बन गया। आप ऐसे नहीं बोल सकते उसको, वो भी आपको अपने किसी गुरु से लेना है, और वो भी एक प्रॉपर नहाने के बाद ही आप चैंट कर सकते हो। आप नाम जप कीजिए, अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो शाम सदाशिव बोलिए, अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो राम जी का नाम लीजिए, क्योंकि जहाँ राम होंगे वहाँ हनुमान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। तो नाम जप एक ऐसी पावर है जो हर साइंस में आपको, हर, चाहे आप न्यूमरोलॉजी लीजिए, एस्ट्रोलॉजी लीजिए, कोई भी आप पिक कर लीजिए, उसमें हमेशा आपको सोल्यूशन ही देगा। और ये वो सोल्यूशन है जो परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट। राइट। तो सर 1 to 9 का तो आपने पर्सनली और बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया है। जी, जी, और जी। कुछ ऐसा हिडन बताइए जो मतलब किसी भी पॉडकास्ट में आपने मतलब रह गया हो कि यार ये एक हिडन था, और मतलब ये अगर आप पकड़ लेंगे तो लेट्स गेट गोइंग। मैं वो चीज डिस्कस करना चाहता हूँ जो नॉर्मल डिस्कशंस में नहीं आती हो। कोई अमित भाई मैंने चीज छोड़ी नहीं, अच्छा। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। उसका कारण पता है क्या है? कि मेरी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है 17 नवंबर 1971। राइट तो मेरे पास 77 आ रहा है। राइट। तो मैं कहता हूँ यार मत दो। या पहली चीज तो है कि भाई मेरे बीवी बच्चे के लिए मत दो, राइट। और अगर देना है तो फिर छुपाओ क्यों? करेक्ट। क्योंकि जब आपने पढ़ाई की थी तब मैंने बताया था कि 77 वाला अपने पेट में कोई बात छुपा नहीं सकता। नहीं छुप सकता, एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो इसलिए यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने कोई छुपाया नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन कैसे करनी है ये सबसे बड़ा अभी भी लोग समझ नहीं पाए हैं। ओके। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यूनिक डेटा है, राइट। वो डेटा चेंज नहीं हो सकता। करेक्ट। उसी में से ड्राइवर कंडक्टर निकलेगा, राइट। उसी में से कुआं नंबर निकलेगा, Right. और उसी में से पर्सनल नंबर निकालना So these are the 4 main elements. Yes. Of course, people should be knowing actually. नोइंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को ये मालूम होना चाहिए कि मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, Right. ठीक है ना? ये डेटा हमारे पास आ गया। Right. अब इसमें जो फर्स्ट है वो हो गया मूलांक, Right. एक नंबर। अब 1 + 1 + 2000 टोटल करेंगे तो वो आ जाता है 4। Right.
तो ड्राइवर हुआ 1, कंडक्टर हुआ 4। राइट अब अगर ये मेल है तो 11 माइनस 2000, राइट तो टोटल इसमें आ जाएगा 9। एब्सोल्युटली यस 11 माइनस 2000, Yeah. 2000 का 2 ही बचा है खाली, Correct, तो correct, 9 आ 9 आ जाएगा। जाएगा। अब इसका जो भी लड़का है उसका कुआं नंबर जो है वो 9 होगा, राइट और अगर वो फीमेल है तो 2 + 4 हो 6 आ जाएगा। छह आ जाएगा हाँ। करेक्ट सिर्फ इतनी चीज हर बंदा अपनी डेट ऑफ बर्थ को निकाल के समझ ले। अब राइट मान लेते किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1982, Correct. मेल है, करेक्ट तो 1 + 9 + 8 + 2, Right. इसका टोटल भी आया 2। राइट 11 में से 2 गया तो ये 9 ही आएगा। आएगा बस करेक्ट ऐसे समझना है। करेक्ट फीमेल है तो 6 ही आएगा। जो भी चीज है हमें ऐसे ही निकालनी होगी। अब कोई बंदा मेरे पास आया, वो कहता संदीप जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, तो 1 + जनवरी + 2026, इसको टोटल करेंगे तो उसका आ जाएगा, जो पर्सनल ईयर है वो आ जाएगा 3। राइट बस इतना समझना है। in fact one more thing जी, the जी। 3s actually आपने जैसा बोला you always say it's gonna be slow year it's impact start from August onwards अगस्त actually रिजल्ट अगस्त तक लिखा। yeah जी। so that's what see in fact just few days back I got to know my name has been came under the game changer leaders by Forbes क्या magazine बात है, क्या बात है डियर। with your blessings, बहुत बहुत thank you बधाई so हो मेरे very भाई, much. बहुत बहुत Thank you. बधाई हो। गॉड ब्लेस यू Sir, डियर। trust मजा me. आ गया सुन के। नहीं मैं इसीलिए आपके साथ ये चीज भी शेयर कर रहा हूँ एंड इनफैक्ट आई हैव शेयर्ड इट ऑन माय लिंक्डइन पोस्ट एज वेल जी, जी। ऑन 16th February 2022 जी। आई मैनिफेस्टेड कि अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है ना तो फोर्ब्स इज वन ऑफ दोज जहां पे आपको पहुंचना है मतलब इस पहुंचना मैगजीन में अगर आपका नाम आ गया ना सो उस दिन आप ये समझ लेना गॉड हैज बीन काइंड इनफ Yes, with you yes, yes, you know yes. and that day I manifested and I don't know this was going on July se somewhere this practice started that out of 10,000 odd people blah 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 it was going on and with the course of 5-6 months right just now they have shortlisted अगस्त के बाद आ गया ना। अगस्त के बाद नहीं no now November end no sorry December मतलब वही- just now last week only I got into the circulation and I got a call Great. that sir your name is there in the game changing leaders into the hospitality in India Wow. so I am blessed if मतलब you know जब और जबकि honestly speaking till now I was thinking कि आपकी इस hospitality magazine में नाम आ जाए इसमें नाम आ जाए इसमें नाम आ जाए but that's not a milestone when it's Forbes is coming into picture then I realize कि यार जब ऊपर वाला देता है ना छप्पर फाड़ के। हाँ तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो महाराज भी बोलते हैं अपने आप को सरेंडर कर दो करके रखो यू बस। नीड टू जस्ट से कि भगवान मेरा कोई अस्तित्व नहीं है मैं आपका शरणागत हूँ आपको जैसे चलाना है चला लो जैसे चाहे दिखा लो जो बुलवा लो आई एम योर्स मैं तो आपके चरणों का दास हूँ बाकी जैसी आपकी इच्छा वही हमारे लिए अच्छा है। बात है ना, कृष्ण भगवान ने वही चीज समझाई थी, कर्म करो, कर्म करो बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। बिल्कुल सर तुम्हें कौन सी मैगजीन पे लाना है, तुम्हें आने वाले टाइम में कौन सी मूवी पे लाना है, वो मेरे हाथ में है। क्योंकि बिल्कुल, but मुझे sir- याद है कि तब भी ये जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो आप मूवीज में ही काम करना चाहते थे। सर अगर शायद ये कोरोना काल नहीं आता तो मे बी यू नो बट ठीक है भगवान की अपनी इच्छा है और या इसमें कोई शक नहीं सर मेरा बचपन से ये ड्रीम था अमिताभ बच्चन की मूवी देख करके जी। तो चलो सर अभी आपके कोई सामने नहीं, बैठे अभी उसको भी कायम रखो, अभी उसको भी कायम रखो। जैसे अक्षय खन्ना का टाइम आया है, वो भी 1-8 वाला है, आप भी 1-8 वाले हो। Right, अगला साल थोड़ा आपके लिए प्रेशराइज हो सकता है क्योंकि पर्सनल ईयर 4 आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 3 साल आपकी लाइफ के जैकपॉट साल है। नहीं सर डेफिनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट और मैं तो ये मानता हूँ सर एवरी ईयर इट्स एन एक्सपीरियंस ईयर Yes. राइट समथिंग विल गुड will happen to you or some experience will come to you as simple as that because once you surrender yourself to the universe now you don't have your existence you forget your existence only then you leave it on him let him do whatever he feels like doing it बिल्कुल। and yes of course because I serve a lot of Bollywood clients are there with me for hypnosis वो past life करवाते हैं when I see their past life trust me I can understand why they are going through this
and what is the obstacles, why this phase is there, right? And because it's a science, it's a science which is recorded in your subconscious mind. Subconscious Definitely it just you need to get into, visualize, and then come to the conclusion कि yes, ये मेरे ऑब्स्टेकल्स हैं, उसमें भी हम जाकर के वहाँ माफ़ी ही मांगते हैं, बस। बट वो उस सोल से उस पोजीशन पे जाकर के उस सीन को वापस से रिक्रिएट करके वी जस्ट से कि जो हुआ दैट वाज अ सिचुएशन, और वो सोल उस टाइम अब जहाँ पे भी होगी कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स आपका मैसेज उन तक पहुंचाता पहुंचा है, देगा। एंड यू विल फील वेरी लाइट। आपको लगता है कि बहुत चीज़ आपके अंदर से निकल गई है, बिकॉज as you always say, it's a pure and pure energy. Everything is energy. Energy. Everything is energy. But matter of the fact is कि आप उसको कितना किस वे से लेते हो, और of course universe is here to give. Definitely universe is here to give. बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना उससे ले सकते हो। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम श्योर विद योर एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी ईयर्स, सो मेनी केसेस आपने हैंडल किए हैं, आपके लिए तो हर कोई एक नया टेस्टिमनी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका काम बन जाएगा, इस काम के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि वो थैंक्स लेके जरूर आएगा। एग्जैक्टली। कई बारी लोगों के काम नहीं बने, क्योंकि मेरे भी खुद आप समझोगे तो शायद जाके 9 साल बाद मुझे आशीर्वाद मिला, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। जी। अब होता क्या है कि वो उतनी शिद्दत के साथ उस रेमेडीज को नहीं कर रहे होते, राइट। या तो उनका राइट टाइम नहीं आया, ये हम कह सकते हैं, या फिर उनके लिए ये है कि भी पेशेंस स्पेस, राइट राइट। तो वो पेशेंस उतनी होती नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैंने जब ये काम सीखा, मैंने ब्रासलेट देने स्टार्ट करे, तो कोई अगर मुझे कहता था कि भाई साहब मैं इंदिरापुरम से हूँ और मुझे एक ब्रासलेट चाहिए, या मुझे वो कॉस्ट करता था 350 रुपये का, और मैं आगे 700 रुपये का बेचता था। तो हमने अपना 2 व्हीलर उठाना, कार तो तब थी नहीं, और 2012-15 की बात मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कर रहा। राइट। तो अगर वही कहता तो मैं अपना पहाड़गंज से 2 व्हीलर उठा के अपना इंदिरापुरम आता, और यहाँ पे आके मैंने उसको ब्रासलेट देना था। ओहो संदीप जी, ये तो 500 रुपये का है, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा। अब उस समय तो पेटीएम था भी नहीं। करेक्ट। तो वो कहता मैं बाद में दे दूंगा। राइट राइट राइट। तो भाई भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। पहली बात तो उसने वो 150-200 रुपये डिस्काउंट तो अपने आप ही ले लिया, बचा तो कुछ अब है ही नहीं। अब तो आने जाने के पैसे भी नहीं निकले कि अगली बारी जब आएंगे तो काम होगा। पर अपनी हिम्मत नहीं हारनी। नहीं सर, आप ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअल में द मेजर प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दे सरेंडर, एंड दे सरेंडर थिंकिंग कि अब क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम 99.999% लोगों की ये है, आइदर दे आर लिविंग इन द पास्ट और दे आर लिविंग इन द फ्यूचर। नो वन लिव टुडे, दिस मोमेंट। कृष्ण भगवान ने कितनी अच्छी बात समझाई थी ना, पीछे तुम्हारे हाथ में है, ना कल तुम्हारे हाथ में है, आज है तुम्हारे हाथ में। करेक्ट। जो आज को कर सकते तुम पकड़ उसको भी नहीं पाओगे। एग्जैक्टली। मैं 71 में पैदा हुआ, आज 2025 आ गया, तो मैं क्या पकड़ पाया? मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं। कुछ नहीं है। मेरे पास तो अगला क्षण भी नहीं है कि मैं उसे पकड़ सकूं, पर मेरे हाथ में अच्छे कर्म है, वो मैं कर सकता हूँ बस। सर वही है ना जो मैक्सिमम पीपल फेल्स टू अंडरस्टैंड। दे बिलीव इसको काट लो, यहाँ का पैसा उठा लो, आज यहाँ चोरी कर लो। ये आप देखो जो बहुत बेसिक है, पहले के टाइम में अगर किसी को आप राक्षस बोलते थे, उनके क्या ट्रेट्स हैं? द पीपल ऑफ द डेमन्स हैविंग अ ट्रेट्स ऑफ व्हाट? दे यूज्ड टू कंज्यूम लीकर, दे यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ नॉन-वेज एंड ऑल थिंग्स व्हिच इज लाइक नॉट परमिसिबल बाय द शास्त्रास, राइट? What humans are doing today? Non-veg, all bad traits, and you see the kind of money laundering, all those things you're doing. So what is the difference? What is the difference between the demons and the today's so-far called humans, right? And then they believe कि हमारे साथ अच्छा होगा। कैसे अच्छा हो सकता है आप बताओ मेरे को। मतलब ही नहीं।
तुमने किसी की शादी होनी थी, जी, तुम उसकी कमेटी लेके भाग गए, क्योंकि मेरे पास तो रोज कहानियां आती हैं Right. कि सर वो हमारी कमेटी थी, वो लेके चला गया है, तो अब वो पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ यार, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ना तो मैं उस आदमी को जानता, Right. ना मेरे पास उसकी डेट ऑफ बर्थ है। Right. तुम अगर मेरे पास आए हो एक विश्वास के साथ, तुम अपनी जिंदगी को ठीक करो। एब्सोल्युटली, क्योंकि पहली बात तो कमेटी डालना गवर्नमेंट आज से थोड़ी कह रही है, Yeah. गवर्नमेंट तो 1970 से कह रही है करेक्ट, कि कमेटी का कोई चीज होने ही नहीं चाहिए। राइट, आप ही लोग मानते नहीं हो कि नहीं यार, वहां पे तो वो वाले अंकल भी बैठे हुए हैं, वहां वो पुलिस वाले अंकल भी बैठे हैं, अब वो हो सकता है अपना पैसा निकलवा लो, मरोगे तो मेरे भाई तुम। सर trust me, recently I'll just share two cases with you, very important case, how the people's mind work. There was a one person connected with me through Dubai, and what did he say is ki someone did some black magic to me because all my things are not progressing from past 3 years, and I'm really having a lot of financial challenges as well. So I spoke to him, and the normal routine he's selling, and he was a Shiv Bhakt. And he's telling, I'm chanting Lord Shiva's mantras from 2 years, this and that. The immediate reaction mine was कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता, बिकॉज जहाँ पे आप नाम जप है वहाँ पे ये एनर्जी नहीं इम्पैक्ट करेगी, आप मानो। अमित भाई, अच्छी बात ना ह्यूमन बीइंग को नहीं समझ में आती। सर एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड। आई कुड हैव चार्ज्ड हिम इजीली, बट आई सेड नो, अगर आपने जहाँ नाम जब यूज किया वहां पे आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही नहीं आएगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई सेड दिस पर्सन, आप एक काम करो, आप नाम जब कर रहे हो, ये आपके खाली मन का वहम है, कुछ फेस है जो हर इंसान की लाइफ में आते हैं, राइट, इट विल पास अवे। आप दो चीज और अपनी लाइफ में पकड़ लो। एक तो क्या है ना कि आप 11 बार मंदिर में दंडवत प्रणाम करो, वो बहुत ज़रूरी है। एक दंडवत प्रणाम पे आपको, जो स्वामी जी से भी सुना है, माफ़ करें अगर कुछ ऊपर नीचे गलती होगी हो, तो आपको 1000 यज्ञों का उसमें फल मिलता है एक दंडवत से। और आप 11 दंडवत करो रोज, राइट, यू विल सी हाउ प्रॉस्परस यू आर। अरे वो सर ईश्वर है। पूतना जैसी जब आई थी छठे दिन मारने के लिए, स्वामी भगवान ने तो उसको पूरा का पूरा वही गति प्राप्त की जो ऋषि मुनियों को और सबको थी। और जो लोग नाम जप करते हैं, सोचो उनको कौन सी गति नहीं मिलेगी, आप समझने की कोशिश करो। बट द पर्सन, व्हेन आई स्पोक टू हिम आफ्टर 1 week, he's telling, I didn't find you interesting because what I was looking for, you're not giving me solution. So I realized कि इसको कुछ ना कुछ मंत्र, और अगर मैं बोल देता ऑरा बूस्टर अगर मैं बोल देता ऐसे बंदों को, तो आपको देखो, ऑरा बूस्टर देने में कोई बुराई नहीं। एग्जैक्टली, अपनी पॉकेट में रखेगा ना, उसकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होती जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो आई रियलाइज, एज यू राइटली मेंशन, क्योंकि वो आपने भी देखी थी ना फिल्म, वो जो क्या नाम है उसका, जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर थी, ब्रायन रोडा ने लिखी थी, मे बी आई मिस्ड आउट, ओके, वो उसके ऊपर मूवी बनी हुई है। उसमें एक वो मेडिसिन होती है प्लेसिबो, ओके, उसमें कुछ नहीं होता, राइट, पर कई बारी क्या है कि मैं बीमार हूँ, तो मैंने वहां पे वो दवाई खा ली, तो मुझे तसल्ली होगी, एग्जैक्टली, भाई मैंने आज से दवाई खाई है, अब आज मुझे डिप्रेशन नहीं आएगा, आज मुझे तकलीफ नहीं आएगी, आज मेरा सर दर्द नहीं होगा, आज मुझे नींद अच्छे आएगी, बस। बिकॉज यू हैव गिवन मैसेज टू योर ब्रेन, एंड द पर्सन, आई सेड, आप ऑलरेडी नाम जब कर रहे हो, आपके ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट एज यू राइटली मेंशन, यू नो, ही वाज लुकिंग फॉर दैट, कुछ मेरे को नींबू दे दो या कुछ ऑरा बूस्टर, एज यू राइटली मेंशन। सो रखो, ऐसे लोगों के लिए हमेशा ऑरा बूस्टर रखो, या नहीं तो सीधा कविता का नंबर दो कि हाँ भाई कविता जी ये फोन करेंगे, आप इनको ऑरा बूस्टर दे दो, मेरी कमीशन संदीप को बोलना मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। There was another case I want to share with you. The lady connected me from London, and she was having a big empire, a good business, and everything was there. But she said from past 7 to 8 years, they are going through massive losses and this and that. And then she said, I could not able to find out that why this all of a sudden face.
Then we checked it out, actually what all you did it, actually what triggered this thing, you know. One of those, she said ki I've done baby abortion twice actually. I said please understand, ये एक बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या में आता है you know, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आजकल लड़का लड़की है whatever it might be, और people don't want to keep the kid. Please understand, ये एक्चुअल में एक ब्रह्म हत्या ही है, because the soul is already there now, so you have no right. अगर आप उसको किल करते हो, जिसको आप मेडिकल फॉर्म में कुछ भी नाम दे दो, यू आर अ किलर, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल राइट. और उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, बिकॉज वो सोल थी, उसकी एक जर्नी थी जो आपने पूरी डिस्टर्ब कर दी, राइट. एंड नाउ यू आर द कल्प्रिट. सो वो सारी चीज जो लोग जाने अनजाने में करते हैं, करवाते हैं, राइट. प्लीज, ये बहुत बड़ा एक ब्रह्म हत्या है, राइट. और इसका एक्चुअल में कोई सोल्यूशन नहीं है. सो व्हाई अननेसेसरली यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोस थिंग. गॉड हैज गिवन दिस ब्यूटिफुल लाइफ. नाम जप करो, अच्छे से बिताओ और निकल जाओ. बिल्कुल, राइट. विद द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी, I think this is such a beautiful science, and once again I'm very thankful to you, the way you have taught us. We both are thankful to Arvind Sood sir. नहीं, definitely sir, वो तो महागुरु हैं ही हैं. In the end तो साला थैंक्स उनको ही जाना चाहिए जिन्होंने इस विद्या का आशीर्वाद दिया. नहीं सर, वो तो अरविंद सर तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, बट हमारे मेन कोर्ट आप ही हैं, बिकॉज वी हैव बीन ऑल ट्रेन्ड अंडर योर सुपरविजन. And you have been so transparent. You have taught us from the ground basic. जो मैं हमेशा आपको जो ट्रिगर्स हैं आपने वो सिखाए हैं, आपने सॉल्यूशंस दिए कि ये रेमेडी करो, इससे ये इसका ये पास बाय हो जाएगा, एंड यू विल एबल टू ब्रीथ. बिकॉज एज यू राइटली मेंशन, जितने सॉल्यूशंस हैं, इट गिव्स अ मैसेज टू योर माइंड कि यस, अभी ये चीज़ आपकी होगी. एंड व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट इट, यू स्टार्ट वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली. दैट्स व्हाट आई बिलीव. वेरी ट्रू. सो 2026 सर, एनी ग्रेट मैसेज यू वांट टू कन्वे? जस्ट एंजॉय द लाइफ. मेन बात क्या है कि आपका कुछ भी पर्सनल ईयर हो, वो 1 से 9 ही आने वाला है, राइट. और अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखोगे तो वो क्लैरिटी आ जाएगी. निकालना कैसे है? बहुत सिंपल है. जैसे कि हम बात करते हैं 28 मार्च, अगर हम इसको देखें, ये अक्षय खन्ना की ही डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है. तो 28 मार्च 2026, राइट. 28 का टोटल 1 आया, राइट, प्लस 3, राइट, प्लस 2026, तो अक्षय खन्ना का अगला पर्सनल ईयर 5 आ रहा है. बड़ा ब्लेसिंग. उसकी लाइफ का तो जैकपॉट पहले ही खड़ा हुआ है. एब्सोल्युटली. उसके बाद उसका पर्सनल ईयर 6 आ जाएगा, अगेन अनदर ब्लेसिंग, फिर 7 आ जाएगा. तो तीनों साल उनके बहुत बढ़िया जाने वाले हैं. करेक्ट. मेन बात यही है कि अभी देखो, पर्सनल ईयर 4 भी चल रहा था उनका, बट ही डिलीवर्ड. हाँ, बट हिम्मत नहीं हारी. दैट्स अ पॉइंट. कि जहाँ पे 40 फिल्में आनी चाहिए थी, राइट, वो चाहे 2 ही फिल्में आई हैं, पर आपने वहां पे जैकपॉट क्रिएट कर दिया. अगले साल जो है अक्षय खन्ना की शायद 20 फिल्में रिलीज होंगी, पर शायद हो सकता है हमारे को उसके अंदर वो कंटेंट दिखाई ना दे. राइट. धुरंधर तो अब आएगी नहीं, कि धुरंधर में तो उनका एंड दिखा दिया कि उनकी डेथ हो गई है, तो वो तो फिनिश हो गया सारा का सारा. अब जो अगली मूवी वो साइन करते हैं, तो वहां पे हो सकता है 20 मूवीज उनकी आ जाए, क्योंकि अगले तीनों साल उनके बहुत बढ़िया आने वाले हैं. हमें सिर्फ ये समझना है कि अपनी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और साल कोई सा भी आ रहा है, जो हम रेमेडीज को फॉलो कर रहे हैं उसको ना छोड़ा जाए. एब्सोल्युटली. जितना हम रेमेडीज के साथ रहेंगे, उतना हमारी लाइफ में ओवरऑल ब्लेसिंग्स आएगी. No, correct. As we always, you also mentioned very clearly and categorically, if there is a loss has to happen of almost, let's say, 1 lakh rupees, by doing this remedy, right, the loss will be there for sure. But the 1 lakh rupees will settle down to maybe 1,000 or 10,000 rupees, which will not be that painful. बिल्कुल. जो आपको 1 लाख रुपए झटका देगा, वो 1,000 या 10,000 में आपका सेटल हो जाएगा. मेरा पाँव कटना था, मेरे पाँव में चोट आ गई, पाँव तो मेरा फिर भी सलामत है ना. एग्जैक्टली. मेरा पाँव अगर मुड़ गया है, उसके अंदर फ्रैक्चर आ गया है, मैं 3 महीने में ठीक हो जाऊंगा. लेकिन अगर पैर कट जाता
तो फिर मैं कहाँ स्टैंड करता? करेक्ट. नहीं सर, आई एम टेलिंग यू, देयर आर सो मेनी लर्निंग्स. अगर हम अपने आसपास में भी देखें, जी, राइट, देयर आर सो मेनी लर्निंग. और ये जैसे कि बोलते हैं कि डेफिनेटली यहाँ जो ये सब दुखालय मृत्युलय, यहाँ Very तो true, very जो true. आएगा आपको दुख तो देगा ही देगा. अरे भगवान राम को देखो, कृष्ण अब भगवान को देखो, exactly, क्रिश्चियन को देखो, किसी जो को हमारे भी जीसस क्राइस्ट हैं उनको देखो, हमारे किसी को वाहिद भी- गुरु को देखो, जी, जी. हमारे बाबा दीपचंद जी को देखो, जी. हर एक की लाइफ के अंदर टेंशन आई है, हर्डल्स आया, या पर सबके सब नाम जप करते हुए इससे आराम से अपना निकल गए। और वो यही बोल के गए हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं घोर कलयुग, घोर कलयुग. आप तो मानो आया ही नहीं है। आया ही नहीं है. वो ही है कि अगर हम उसकी इंटेंसिटी समझ पाए, 4,32,000, 4,32,000 years is the duration of this, and we are just 5,000. It means it's not even started actually. 27,000 साल बचे हैं, 4,27,000 साल. So, आप देखो, हम तो 700 साल नहीं देख सकते, तो 4,27,000 कैसे भोगोगे? so exact, so यही है कहने का मतलब सर कि अभी तो इसकी बिगनिंग भी नहीं हुई है, ये टीजर भी नहीं है, टीजर से पहले का टीजर है. बिल्कुल. सो आई थिंक इफ वी कैन डू प्रॉपर नाम जप रेमेडीज लेकर के, इफ वी कैन जस्ट सेल थ्रू और दोबारा ना आए, तो उससे परम मंगल कुछ नहीं हो सकता. वो तो हमारे चित्रगुप्त अंकल को ही पता है कब आना है कब नहीं आना. बट जी. अमित भाई, मेन थिंग इज दैट कि आप अपनी तरफ से कोई बुरा कर्म मत बिल्कुल करो. सर, बिल्कुल. पुराने लोग कहते थे कि इनके पैर से तो आज तक कोई चींटी भी नहीं मरी है, पर अब हमें पता नहीं है जी हमने सर. कब चींटी को मार दिया, जी. कब डॉग को मार दिया, जी. कब कैट को मार दिया, कब हमने उतने कॉक्स को मार दिया. जी. सारी बात ये आती है कि आप कहीं ना कहीं पे झुक के थैंक्स कहना सीखो. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. आप उनको थैंक्स कहोगे तो बिल्कुल ब्लेसिंग्स आएगी. जी. ऊपर वाला हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है और उसकी पनिशमेंट हमें मिलनी है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज 5 तत्व तो हर जगह रहे सर. ये तो मतलब जो लोग बोलते भी हैं और कहते हैं कि यू नो ये आदमी आया है तो जाएगा ही जाएगा. अगर आप देखो तो जाता कोई भी नहीं है. 5 तत्वों में लीन हो जाते हैं. जो सोल है वो डिपार्ट हो जाती है, और मरता क्या, एक रिश्ता खत्म होता है कि हाँ ये मेरे पिता है या मेरा बेटा है या मेरी शरीर माँ. नहीं मिल पाएगा ना दोबारा. हाँ, वो शरीर वो कभी नहीं उसी मिल शरीर को तो हम प्यार कर रहे होते हैं. प्यार. जाने अनजाने में गलती तो वही है सर. जाने अनजाने में गलती वही है, क्योंकि अगर हम यही जान लें कि एंड ऑफ द डे परमात्मा ही है, तो उसी से प्यार कर लो. उसी से कर लो. राइट. पर वो सर यही है. उतने नॉलेजेबल हम नहीं रहे ना. जी सर. जब पुराने लोग थे उन्होंने बहुत रिसर्च करी, पर आगे कहीं ना कहीं पे वो रिसर्च पहुंची नहीं. सर आप बहुत बार समझाते हैं, बताते भी हैं, और इतने अच्छे तरीके से आप सॉल्यूशंस देते हैं. आई एम श्योर अगर उसको थोड़ा सा भी लोग समझ लें और उस चीज को पकड़ लें, इम्प्लीमेंट कर लें बस. इम्प्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में, राइट, बहुत सी चीज़ों से, बहुत से ऑब्स्टेकल से वो इतने अच्छे से निकल सकते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशंस हैं डेफिनेटली. हर चीज़ एक आती है, कोई भी ताला आता तो एक चाबी के साथ ही आता है. बिल्कुल. बस ये है कि उसको प्रॉपरली ढूंढ करके लगाना, उतने मेहनत नहीं करना चाहते ना, करना चाहते. वो सारी चीजें. नहीं सर. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम एंड फॉर योर ब्लेसिंग्स. So 2026 is here to give to the world. God bless you dear. क्योंकि कारण क्या है, इवन 2026 भी आएगा, फिर 27 भी आएगा, 28 भी आएगा. जी. हम ये चीज को चलन चेंज नहीं कर सकते. Yeah, we can't actually. हमें तो सिर्फ बस ये समझना है कि क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जी. उसमें हमें कहाँ से सपोर्ट लेना है. सपोर्ट लेना है. बस करेक्ट. इतना चीज को समझने की जरूरत है. नहीं. अगर आज आप ग्रीन कलर पहन के आए हो, आपको समझ में आया कि आप 1 और 8 वाले हो. आपका जैकेट जो है वो वाइट है, बहुत अच्छा स्पोर्ट है, इसी को पकड़ना है बस. नहीं सर, ये तो मैंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है विद योर गाइडेंस. ग्रीन इज लॉट ऑफ ग्रीन्स आई एम यूजिंग द शेड्स. नेम में मैंने ऐड किया, तो इसीलिए शायद फोर्ब्स हैज बीन काइंड इनफ, गॉड हैज बीन काइंड इनफ. देखो आप न्यूमरोलॉजी की पावर कहाँ 2022 में आपने सोचा था, और 2025 में आए कुदरत ने वो आशीर्वाद दिया. एग्जैक्टली. सो जैसे आपने कल कहीं, आई थिंक उसमें मैंने आपके फेसबुक स्टेटस में देखा था, डेफिनेटली
that success might get delayed but is not denied. हाँ Yes. बिल्कुल, हम तो 8 नंबर वाले हैं, हम तो कहते हैं सक्सेस डिलेड बट नॉट डिलाइड। Not denied. But उसके लिए आपको लगातार कर्म करने पड़ेंगे पड़ेगा। and take a support of a numerology in a best possible way. And I believe, yes, you have given the solutions to the world. It just people need to pick it up and hold and implement. Very important. मैंने सोल्यूशन अपने आप को दिया पहले, Yeah. मैंने Tried उसको and चेक tested. किया। हाँ, जब मुझे समझ में आया कि ये चीज मेरे पे काम करती है तो दुनिया में तो बहुत इजी काम करेगी। Absolutely. क्योंकि दुनिया की डेट ऑफ बर्थ मेरी डेट ऑफ बर्थ से बहुत बेटर है। Sir, there are only 3 weakest combinations जी। in the entire 81, जी। and we both have that weakest combinations. Very true. Right? But I believe God has been kind enough. That's the Yes. reason we are sitting here today, talking to each other and trying to give some message to the world as well. क्योंकि ये tried and tested है with our own experiences. Yes. And I think भगवान ने जो दिया बहुत दिया, शायद उसके भी लायक हम नहीं थे। नहीं थे, वाकई नहीं थे। ठीक है, तो थैंक्स टू द यूनिवर्स, थैंक्स टू अलमाइटी, जितना उसने दिया है हम उसके भी लायक नहीं थे, पर उसने अपनी कृपा बरसाई हमारे ऊपर। और आप जैसे गुरुओं का प्यार आशीर्वाद है हमारे साथ, डेफिनेटली सर। सो थैंक यू सो वेरी God मच bless you, सर, dear. God bless एंड श्योर जल्दी मुलाकात करेंगे पक्का और सर। पर्टिकुलर एक और इससे बढ़िया और पॉडकास्ट करेंगे ताकि दुनिया को और अवेयरनेस लेके आ सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2026। आपको भी डियर। लेट्स रॉक। रॉक। हर हर महादेव। हर हर महादेव।